हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है आईपीपीबी एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों, आईपीपीबी मतलब इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की ये वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो आगे इस वीडियो में इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, मतलब एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी और भी आपके काफी सारे डाउट बन रहे इस पोस्ट से रिलेटेड की वैकेंसी परमानेंट है या फिर नहीं है, वो सारे डाउट भी इसी वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस नई वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको शुरुआत में बताया, ये वैकेंसी निकली है आईपीपीबी के अंदर। ये इंडिया पोस्ट की ही एक सब्सिडरी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 132 निकली है, जो कि स्टेट वाइज, सर्किल वाइज, कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। जैसे कि असम सर्किल से 26 वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ सर्किल से 27 वैकेंसी है, हिमाचल प्रदेश से 12 वैकेंसी है, जम्मू कश्मीर लद्दाख से 8 वैकेंसी है, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी स्टेट पड़ते हैं जैसे कि अरुणाचल प्रदेश 10 वैकेंसी है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा से वैकेंसीज है, उत्तराखंड से भी 12 वैकेंसी है। तो सभी सर्किल को मिलाकर 132 वैकेंसी है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके स्टेट से कोई वैकेंसी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है, आप अदर स्टेट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। सभी स्टेट के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। जिस भी सर्कल से आप चाहें, जिस भी स्टेट से चाहें, वहां से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल जो आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहेगी वो ही रहने वाली है। तो जॉब लोकेशन का भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म 2-3 दिन पहले, मतलब 26 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 16 अगस्त 2023 रखी गई है। एग्जाम इसका जल्दी कंडक्ट कराया जाएगा, जैसे एग्जाम डेट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी, एससी, पीएच वालों के लिए केवल 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 1 जून 2023 तक होगी। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी, एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिलता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। दोस्तों, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से एग्जाम पैटर्न आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद स्टेज सेकंड में आपका एक जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन, साथ ही आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। इसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, 1 बाय 1 एक एक स्टेज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। स्टेज फर्स्ट, जिसमें आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। हालांकि इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस प्रोवाइड कराता हूं। देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड रह सकता है, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा रह सकता है रीजनिंग, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स का ये सेक्शन रहेगा। दूसरा सेक्शन हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का रह सकता है, जिससे टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 मार्क्स का ही ये सेक्शन रहेगा। तीसरा सेक्शन जनरल इंग्लिश का रहेगा, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर आएंगे। चौथा सेक्शन जनरल अवेयरनेस का रहेगा, जिससे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के अंदर ही। पांचवा सेक्शन कंप्यूटर नॉलेज का रहेगा, इससे केवल 20 क्वेश्चन आ सकते हैं। 20 मार्क्स का ही ये सेक्शन रह सकता है। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल 200 क्वेश्चन हो सकते हैं। 200 मार्क्स का आपका एग्जाम रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 1/4 एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रह सकती है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में लिख रहे
होंगे कि भैया शायद आपने इसका एग्जाम पैटर्न थोड़ा सा गलत बताया है, क्योंकि इसके एग्जाम पैटर्न में आईपीपीबी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो एग्जाम पैटर्न आपने देखा है वो मेरे पास भी है, 2022 वाला नोटिफिकेशन मेरे पास भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये एग्जाम पैटर्न था। लेकिन ये जो स्क्रीन के ऊपर आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना, ये डिपार्टमेंटल नोटिफिकेशन है, ये उन कैंडिडेट्स के लिए नोटिफिकेशन था जो कि ऑलरेडी जीडीएस की पोस्ट के ऊपर काम कर रहे हैं इंडियन पोस्ट के अंदर, या फिर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक्सपीरियंस लोगों के लिए वैकेंसी थी, ठीक है, ये उनके लिए, क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है बैंकिंग अवेयरनेस या फिर पेमेंट्स अवेयरनेस या फिर आईपीपीबी की। ये जो वैकेंसी निकली है इस बार एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर, ये फ्रेशर्स कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न ये रहने के चांसेस है, क्योंकि 2019 में भी ये वैकेंसी निकली थी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर, तो एग्जाम पैटर्न उस टाइम पर यही था। अगर इस बार कुछ चेंज होते हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बाकी बहुत बड़े चेंजेस नहीं होंगे, आपको यही 4-5 सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब एग्जाम की बात करें तो सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप पूरे सिलेबस को इजीली पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके समझ सकते हैं कि इस बार कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स के बारे में। एग्जाम सेंटर का कोई बड़ा इशू नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एग्जाम सेंटर रहेंगे, आपको अपने होम स्टेट में भी एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, इस एग्जाम के लिए आपको कोई अलग से बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी महंगी महंगी बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। जनरल अवेयरनेस की तैयारी आपकी वे टू सक्सेस की इन दोनों बुक से हो जाएंगी। करंट अफेयर की प्रॉब्लम आपकी ओवरडोज मैगजीन से खत्म हो जाएंगे। जून 2022 से लेकर के अभी तक के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट एकदम फिल्टर्ड करंट अफेयर्स हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही एडिशन अवेलेबल है। बाकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ये वाली बुक आपकी खत्म कर देगी। जो मैथमेटिक्स ब्रीफ वाली बुक है ना, बाइलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में आती है, दिए गए सभी चैप्टर्स को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। एडवांस मैथ भी दे रखा है, उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम में एडवांस मैथ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी पूरा जो न्यूमेरिकल एबिलिटी अर्थमेटिक है उसको कवर कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपका दे रखा है। बाकी रीजनिंग और इंग्लिश की प्रिपरेशन आप वे टू सक्सेस की जो करियर मैगजीन आती है ना, पतली पतली सी बाइलैंग्वेज, उनसे कर सकते हो। सभी बुक्स के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। घर बैठे सेल्फ स्टडी भी अगर आप इन बुक से करते हो फिर भी एग्जाम को अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर लोगे। बहुत खतरनाक लेवल का एग्जाम नहीं आता, मॉडरेट लेवल का एग्जाम आता है, आप कर लोगे, चिंता मत करिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी, जो कि सर्किल वाइज तो रहेगी, स्टेट वाइज तो रहेगी, साथ ही कैटेगरी वाइज भी रहने वाली है। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपका ग्रुप डिस्कशन साथ ही आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन में आपका कम्युनिकेशन स्किल देखा जाएगा, आईक्यू लेवल देखा जाएगा, साथ ही कस्टमर्स के साथ आप रिलेशन कैसे बनाओगे फ्यूचर में, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, ठीक है। पर्सनल इंटरव्यू में पर्सनल जानकारी, आईक्यू लेवल, कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसको आप इजीली क्रैक कर लोगे मेरे हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन में ये भी क्लियर नहीं है कि जीडी या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कोई मार्क्स दिए जाएंगे या फिर नहीं दिए जाएंगे, या फिर केवल क्वालिफाइंग नेचर होंगे। चांसेस है कि ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर हो। अगर क्वालिफाइंग नेचर नहीं होंगे तो जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर, साथ ही जीडी और पर्सनल इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, ठीक है। एग्जाम कितने मार्क्स का था? 200 मार्क्स का था। और अगर जीडी या फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी कोई मार्क्स दिए जा रहे हैं तो उनको आपस में कंबाइन कर दिया जाएगा, और फिर सर्कल वाइज, स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज एक कट ऑफ बनेगी, जिसको अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनली एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका जीडी या फिर पर्सनल इंटरव्यू केवल क्वालिफाइंग नेचर है तो एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर यह आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी 200 मार्क्स में से, और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्लियर है? तो ये पूरा फंडा रहने वाला है, नोटिफिकेशन में ये चीज क्लियर नहीं की है। अब देखिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी। नोटिफिकेशन में एकदम क्लियर कट कह दिया है कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपकी जो लंप सम सैलरी रहने वाली है वो 30,000 के आसपास रहेगी, ठीक है। इसमें आपके कुछ बेसिक अलाउंसेस भी जुड़ते हैं, आपकी सैलरी थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो जाएगी, और सैलरी काफी ज्यादा सर्कल वाइज, स्टेट वाइज भी बेटर कर दिया। किसी सर्कल में सैलरी ज्यादा होती है, किसी में कम होती है। जहां पर वर्कलोड ज्यादा है वहां पर आपको सैलरी कुछ एक्स्ट्रा भी मिलती है। जॉब लोकेशन के बारे में अगर बात करें तो ये पॉइंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। देखिए दोस्तों, जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप किन्हीं 3 अपनी पसंदीदा जॉब लोकेशन को प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई मैं फॉर्म तो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए डाल रहा हूं। अब आपको उस स्टेट के अंदर काफी सारे जोन भी मिल जाएंगे कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कौन से जोन के अंदर अपनी फाइनल पोस्ट
पोस्टिंग चाहिए तो आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो। आपकी प्रेफरेंस के बेसिस पर ही आपको इसमें जॉब लोकेशन दी जाएगी और ये काफी ज्यादा आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग भी मैटर करता है। जितने अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ही अच्छी आपको पोस्टिंग लोकेशन मिलेंगी, क्योंकि जोन वाइज सर्किल वाइज आपकी कट ऑफ यहां पर बनने वाली है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब फाइनली बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, एग्जीक्यूटिव की ये जो पोस्ट है ना, वो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक के अंदर है। तो यहां पर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्स से रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। एग्जीक्यूटिव की जो पोस्ट होती है ना, इसका मतलब होता है कि जो ऑपरेशंस है वो फाइनली आपको एग्जीक्यूट करना है ग्राउंड लेवल पर। पीछे से कोई भी मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के पास पहुंचा, फाइनली आपके ऑफिस पर पहुंचा, तो आपको ग्राउंड लेवल पर वो जो स्कीम है या फिर वो प्रोडक्ट है वो आपको अपने एरिया में ग्राउंड लेवल पर उसको एग्जीक्यूट करना हो, उस ऑपरेशन को। क्लियर है? ये चीजें होती हैं। देखिए जैसे कि डायरेक्ट सेल ऑफ बैंक्स प्रोडक्ट, यानी कि जो बैंक्स के प्रोडक्ट होंगे, जो आईपीपीबी के प्रोडक्ट्स होंगे, उनकी आपको डायरेक्ट सेल करनी होगी। यहां पर बैंक प्रोडक्ट से मतलब क्या है? कुछ स्कीम्स हो सकती हैं या फिर कुछ पॉलिसीज होती हैं, वो आपको लोकल एरिया के अंदर सेल करने का काम होता है। जैसे कि बैंक होता है वो आपको कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह देती है, ये सारे प्रोडक्ट्स, इनको प्रोडक्ट्स हम बोलते हैं, ये आपका काम होता है। साथ ही ऑर्गेनाइज कैंपेन टू प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि जिस एरिया में आपकी पोस्टिंग है वहां पर आप कैंपेन ऑर्गेनाइज करोगे ताकि वहां के जो लोकल लोग हैं उनको आप फाइनेंशियल लिटरेसी दे सको, फाइनेंशियल अवेयरनेस उनके अंदर लेकर आ सको। क्लियर है? एक्वायर, ग्रो एंड रिटेन कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी होगी। क्लियर है? ताकि आप अपने प्रोडक्ट्स उनको सेल कर सको, उनके बारे में बता सको। और भी काफी सारे काम है। साथ ही एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी कि बैंक द्वारा जो ड्यूटी आपके लिए असाइंड की गई है, जो ऑर्डर आए हैं, वो भी आपको करने होंगे। क्लियर है? बस यही काम होता है, एग्जीक्यूट करना है आपको। कोई भी प्लान, स्कीम या फिर कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी ऑपरेशन इसको आपको एग्जीक्यूट करना है फाइनली ग्राउंड लेवल पर, एंड लेवल पर। समझ गए? अब फाइनली बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के बारे में। सबसे ज्यादा डाउट बन रहा है कि भैया क्या ये जॉब परमानेंट है या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है। नोटिफिकेशन में क्लियरली कहा हुआ है कि ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर ईयर टू ईयर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे कि 1 साल आपने काम किया, आपको मंथली सैलरी मिल रही है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, तो 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है? आपका कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का हो जाएगा। आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 2 साल से वो आपका कॉन्ट्रैक्ट 3 साल का हो जाएगा। पर मंथ आपको सैलरी मिलती रहेगी और हर साल सैलरी में आपको एक इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा, यानी कि साल दर साल आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। अब जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो केवल 3 साल का ही है। मतलब 3 साल से ज्यादा आपकी ये जॉब नहीं हो सकती। 3 साल से ज्यादा आप आईपीपीबी के अंदर काम नहीं कर सकते। तो ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड जॉब है। कहने को तो गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेस है। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के अंदर तो इन्होंने किया, लेकिन अब धीरे धीरे गवर्नमेंट के काफी सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर यही प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कॉन्ट्रैक्चुअल बेस का। लेकिन इसके अपने कुछ बेनिफिट्स भी हैं, जैसे कि आज के इतने हैवी कंपटीशन के टाइम पर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां से आप एक गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो। हालांकि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, लेकिन है तो गवर्नमेंट जॉब। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा 2 साल या फिर 3 साल का, तो आपको एक स्किल्ड सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा, चाहे प्राइवेट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट सेक्टर हो। अगर इस पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप ज्वाइनिंग ले लेते हो, तो इस पोस्ट के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है इन कंपैरिजन ऑफ अदर गवर्नमेंट जॉब। यहां पर आपकी मॉर्निंग में ऑफिस की टाइमिंग 10 AM रहती है और शाम को 3:30-4 बजे तक आपका इसमें ऑफिस रहता है। बाद में ऑफिस का काम 5 या फिर 5:30 बजे तक रहता है। तो आप अपनी किसी और गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन साथ साथ कर सकते हैं, यानी कि यहां से आप मंथली सैलरी उठा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, सेविंग आप कर रहे हैं, उसी के साथ साथ नेक्स्ट एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि काफी बड़ा प्लस पॉइंट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि फ्री किसी को भी नहीं रहना चाहिए, काम करते रहिए, इनकम जनरेट करते रहिए, तभी लाइफ में कुछ अलग होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग मैंने आपके सभी डाउट्स क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। वीडियो पसंद है और लाइक करेगा, दोस्तों का शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।